हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 लेसन्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने बात की थी कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। और एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इसके लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे जो लेवल्स होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल। इन तीनों को ही हम आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे भी क्वेश्चन रेज हो सकता है हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब ये क्या होता है? द मैनेजमेंट हायरार्की इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल टू ब्रिंग स्मूथनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाए क्यों जाते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मैनेजमेंट की हायरार्की है उसको हम सही तरीके से क्या करें, डिवाइड कर सकें डिफरेंट लेवल्स के अंदर, ताकि जो हमारा काम है वो स्मूथली हो सके और सभी को क्या है, यूनिफॉर्मिटी यानी कि उनकी काबिलियत के अनुसार क्या है, उन्हें काम मिल सके। इसलिए उसके डिफरेंट ब्रांचेस बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा अपर लेवल। अपर लेवल को हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मिडिल लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट या फिर लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं हमारे? BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CE ऑफिसर्स, और मिडिल लेवल के अंदर कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स। और लोअर लेवल में कौन होगा? सुपरिटेंडेंट्स एंड सुपरवाइजर्स। इन सभी को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑफिसर्स, उन्हें हम और किस नाम से बुला सकते हैं? उन्हें हम जनरल मैनेजर के नाम से भी बुला सकते हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से बुला सकते हैं, और हम प्रेसिडेंट के नाम से भी उन्हें डिनोट कर सकते हैं। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, जो कि हमारी कंपनी के होते हैं। सिमिलरली जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कौन सेलेक्ट करता है? उन्हें सेलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको समझ में आ रही है हायरार्की कि जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको सेलेक्ट करेंगे? CEO को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको छोटा सा समराइज़ कर दिया गया है कि टॉप लेवल की क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ उनके पास होती हैं। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं टॉप लेवल वाले? ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो पॉलिसीज आप लोगों के लिए बनाई जाती है, जो प्लानिंग पूरी करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। दे मोबिलाइज का क्या मतलब होता है? असेंबल करना या फिर किसी चीज़ को साथ लेकर काम करना। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आप लोगों के पास हैं उसको एक तरीके से असेंबल करती हैं, उसको एक जगह पे लेकर आती हैं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे, कुछ एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, और जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। द टॉप लेवल मैनेजमेंट डज मोस्टली द वर्क ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग एंड डिसाइडिंग। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका मेन वर्क क्या है? थिंक करना, यानी कि सोचना, हर एक चीज़ को प्लान करना और उसी के हिसाब से क्या है, डिसाइड करना। इस वजह से क्या है, इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर एंड द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि सारा का सारा सोचने का वर्क, जो कुछ भी आपको करना है, किस काम को किस ढंग से करना है, वो सारा का सारा काम आपका करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट।
दे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। उनका जो सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जाता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और किस ढंग से करनी है। दे प्रिपेयर लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मोस्टली क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, कम से कम 5 से 20 साल का प्लान उनके पास होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय चांस हमारे प्रॉफिट्स नहीं हुए तो उसको हम किस तरीके से रिकवर करेंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग पहले से ही करके चलते हैं। द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ मैक्सिमम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। दे आर द टॉप ऑफ फाइनल अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है, यानी कि उससे ऊपर कोई डिसीजन कुछ ले ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट के अंदर हमारा जो टॉप लेवल का कोर्ट रहेगा वो हमारा कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट मिल चुकी है उसके ऊपर कोई भी और एक्शंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। They are directly responsible to the shareholder, government and the public, जनरल पब्लिक। इनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर रहते हैं, मतलब ये किसको आंसरेबल हैं, सारे शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को और जनरल पब्लिक को, कि अगर कुछ लॉस होता है तो ये आंसरेबल भी यही होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सारे डिसीजंस इन लोगों ने खुद ही लिए हैं। The success or failure of the organization largely depend on their efficiency and decision making। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, चाहे वो सक्सेस होती है, मतलब आपको सक्सेस मिलता है, या फिर आपका दिवालिया पिट जाता है, यानी कि आपको फेलियर मिलता है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो ढंग से नहीं चल पाता है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, आपकी एफिशिएंसी को। यानी कि आपकी जो टॉप लेवल की एफिशिएंसी है, उनकी डिसीजन लेवल कैसा है, उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है हमारा, डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि फाइनेंस के हेड्स हो गए, मार्केटिंग हेड हो गए, तो वो क्या आते हैं, हमारे मिडिल लेवल होते हैं। ब्रांच मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ये सभी हमारे मिडिल लेवल के होते हैं, ठीक है। द डिपार्टमेंटल हेड्स आर फाइनेंस मैनेजर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, ये सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं। द ब्रांच मैनेजर आर द हेड ऑफ अ ब्रांच और लोकल यूनिट। जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो क्या होता है, हेड होता है किसी ब्रांच का या फिर किसी लोकल यूनिट का, ठीक है। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या होते हैं, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, यानी कि अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है उसके नीचे अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी मिडिल लेवल में ही आएगा, ठीक है। उसका असिस्टेंट है तो वो उसमें ही आएगा, असिस्टेंट परचेज मैनेजर, तो ये भी सारे मिडिल लेवल ही हैं। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सब्जेक्टेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वही काम करता है जो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलता है, ठीक है। अब इनके क्या क्या टास्क होते हैं अब हम वो जान लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट गिव्स रिकमेंडेशंस, एडवाइस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो एडवाइस देता है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इट एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज प्लान्स विच आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करता है, जितनी भी पॉलिसीज प्लान्स वगैरह बनाई जाती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जो भी प्लान और पॉलिसीज बनाई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन सभी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करता है। इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो आपकी फाइनेंस की हो, HR की हो, मार्केटिंग की हो, किसी भी फील्ड की, R&D हो, जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को जितने भी वहाँ के मैनेजर्स हैं आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कम्युनिकेट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा हेल्प किस चीज़ में करते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लेकर जाने में, और जो टॉप लेवल की पॉलिसीज़ प्लान्स होती हैं उनको लोअर लेवल तक लेकर जाने में। यानी कि दोनों का आपस में कम्युनिकेट सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही हो पाता है। दे स्पेंड मोर टाइम इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इनका ज़्यादातर समय किस चीज़ में जाता है, कोऑर्डिनेट करने में चीज़ों को और बातों को लोअर लेवल से टॉप लेवल तक ले जाने में और टॉप लेवल से लोअर लेवल में ले जाने में, ठीक है। दे प्रिपेयर शॉर्ट टर्म प्लान्स।
ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म का प्लान बनाते हैं, यानी कि 1 से 5 साल का प्लान ये लोग प्रिपेयर करते हैं। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैज़ लिमिटेड अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दे आर इंटरमीडिएटरी बिटवीन, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी होते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, टॉप लेवल से लोअर लेवल में और लोअर लेवल से टॉप लेवल पे, ठीक है। दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये रिस्पॉन्सिबल किसको हैं, CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स, ठीक है। दे आर सेलेक्ट, ये इनको कौन सेलेक्ट करता है, इनको सेलेक्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आप ध्यान दीजिएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन सेलेक्ट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जा सकता है, लोअर लेवल को, लोअर लेवल को हम बोल सकते हैं ऑपरेटिव, सुपरवाइजरी लेवल और फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं हम वो भी देख लेते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द वर्कर्स एम्प्लॉयज़। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। दे डेवलप मोरल इन द वर्कर्स। वो मोरल डेवलप करते हैं वर्कर्स के अंदर। मोरल का क्या मतलब है कि मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करते हैं किस काम को किस तरीके से करना है। इट मेंटेन्स अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, ये लिंक बनाते हैं वर्कर्स यानी कि जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। द lower level management informs the workers about the decisions which are taken by the management। जो lower level management के अंदर होते हैं, जो supervisors होते हैं, उनका काम क्या होता है, जो भी decisions लिए गए हैं top level management से उन तक पहुंचाना। दे ऑल्सो इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस डिफ़िकल्टीज़, फीलिंग्स, डिमांड्स एक्सेट्रा ऑफ द वर्कर्स। और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो भी वर्कर्स की फीलिंग है, जैसे कि आप लोग क्या है कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी आपको अप्रिसिएशन नहीं देता है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार हम जितना भी कर लें इनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, हमसे हमारा खून चूस के रहेंगे। तो ये सारी फीलिंग्स क्या है, मतलब उसको और बेहतर अच्छे वर्ड्स यूज़ किया करके क्या होता है कि जो वर्कर्स की फीलिंग होती है वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो लोअर लेवल के अंदर हैं आप लोग मिडिल लेवल को प्रोवाइड करेंगे, मिडिल लेवल से वो टॉप लेवल तक लेकर जाएगा, ठीक है। दे स्पेंड मोर टाइम इन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनका मोस्टली काम क्या रहता है, जो चीज़ इनको बताई गई है उसको उस हिसाब से करने में, उसको डायरेक्ट करने में और कंट्रोल करने में। द लोअर लेवल मैनेजर्स मेक डेली, वीकली एंड मंथली प्लान्स। जो ये लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, डेली, वीकली या फिर मंथली प्लान्स बनाना। ये ज़्यादा बड़े प्लान्स नहीं बना सकते हैं। They have limited authority but important responsibility of getting the work done from the workers। इनके पास क्या होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है, मतलब ये ज़्यादा एक्शंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनके पास इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम को करवाना वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। दे रेगुलरली रिपोर्ट एंड आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं, ये रेगुलरली रिपोर्ट्स बनाते हैं और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक काम को करने के, मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस एंड बेसिक मैनेजमेंट स्किल दे ऑल्सो रिक्वायर मोर टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंदर क्या होता है, इनको जो बेसिक ज़रूरत होती है वो किस चीज़ की होती है, एक तो एक्सपीरियंस की और इनके मैनेजमेंट स्किल्स की। और सबसे ज़्यादा इन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की। क्यों, क्योंकि जो काम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उनको वही नहीं आता होगा तो ये खुद कैसे करेंगे और दूसरे से कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इन लेसन्स का फ़ायदा उठा सकें और अपना नेट JRF ईजिली ले सकें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू सो मच।